उत्तराखंड कांग्रेस ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए उपाध्यक्ष संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है। मथुरा दत्त जोशी के पार्टी छोड़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा के अनुसार जब तक कार्यकारिणी नहीं बनती तब तक सूर्यकांत धस्माना को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सूर्यकांत धस्माना ने भी पार्टी आलाकमान को जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद कहा है। देखिए, अभी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है और मथुरा दत्त जी के जाने के बाद कुछ दिक्कतें थी और यहाँ कुछ चीज़ों में बहुत आवश्यकता थी। सूर्यकांत धस्माना जी योग्य व्यक्ति हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का उनको अच्छा अनुभव है, इसीलिए ये जिम्मेदारी उनको दी है ताकि हम अच्छे तरीके से कार्य कर सके। क्योंकि इस समय हमें ट्रेनिंग भी चल रही है, कुटुंब कांग्रेस के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इस समय कांग्रेस आपके द्वार कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है, वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर हम लगातार फील्ड में काम करते हैं। ऐसे में आवश्यकता थी कि कार्यालय ठीक से चले, दुरुस्त चले। इसके लिए सूर्यकांत धस्माना जी को उपयुक्त समझा हमारे शीर्ष नेतृत्व ने और उन्हीं के दिशा निर्देश पर सूर्यकांत धस्माना जी को जिम्मेदारी दी गई। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, हमारे दोनों सह प्रभारी जी, हमारे तमाम राज्य के वरिष्ठ नेतागणों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं पूरे पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सारे पार्टी के सहयोगी और साथियों को साथ लेकर के पार्टी को मजबूत करने का काम हम लगातार करते रहेंगे। पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, 2027 है। 2027 के चुनाव में हम कैसे राज्य में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएं, इसके लिए सब साथियों के साथ मिलकर के हम लोग काम करेंगे। वहीं सूर्यकांत धस्माना के उपाध्यक्ष संगठन बनते ही चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के करीबियों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जैसे ही नियुक्ति की खबर सामने आई, उसके बाद पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस दीप बोहरा ने सोशल मीडिया में इशारों पर धस्माना पर निशाना साधा, जिसके बाद उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। वहीं दीप बोहरा के अनुसार वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी संगठन को गलतफहमी हो गई है, जिसका जल्द जवाब दिया जाएगा। नोटिस अभी मुझे ऑफिशियली मिला नहीं है और मैं कांग्रेस का बहुत ही अनुशासित सिपाही हूँ। कांग्रेस के लिए 25 साल से खून पसीना बहाया, एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ पंजाबी समाज का। मैं यहाँ पे मेरी पैदाइश है प्रेम नगर में। उसके बाद 40 साल बाद ऐसे अवार्ड 2 बार जीत के दिए हैं जो भाजपा का गढ़ है, माननीय हरवंश कपूर जी का। और जो प्रदेश नेतृत्व कह रहा है कि मैं कांग्रेस में हूँ या बीजेपी नहीं हूँ, पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके AICC अप्रूव्ड जो भी पदाधिकारी होते थे उसमें मैं रहा हूँ। दूसरी बात, सदस्यता मैंने इतनी इस पार्टी के लिए की है, खुद भी आज सदस्य हूँ। मेरे पास सदस्य का जो नामांकन नंबर है वो भी आज भी मेरे पास है। दूसरी बात ये है कि रही सूर्यकांत धस्माना जी की बात, सूर्यकांत धस्माना जी ने जब देवेंद्र सिंह सेठी जी को टिकट मिला था उसके पश्चात भी उन पे आरोप तय हुए थे और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पे शिकायत हुई थी, तो तब भी उन पे आरोप लगा। इस बार मेरे पास पूरे तथ्य है धस्माना जी के खिलाफ कि उन्होंने जब चेहरा मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी है और उन्होंने मुझे हराने के लिए दूसरी भाजपा का जो प्रत्याशी था उससे हाथ मिलाया। साथ ही कोई मिस्टर उनियाल है, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि दीप बोहरा मेरे यहाँ पे 150-200 वोट हैं, वो सारे भाजपा में पड़ने चाहिए। और वो सारे स्क्रीनशॉट जिन्होंने प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी या पूर्व में भाजपा में रहे, धस्माना जी ने उनको फ़ोन किया है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, लेकिन धस्माना जी भी बड़े भाई हैं, कोई बात नहीं। मैं एक लोकप्रिय नेता हूँ कैंट का, उन्हें टिकट मिले हमें नहीं मिले, अगर उन्हें कोई मेरे से रंजिश है तो मेरे से कह सकते हैं, मुझे उनसे ना कोई रंजिश है। राजेश रावत जी मेरे परम मित्र थे, उनकी माता जी मेरी माँ हैं। अगर मैं राज्य आंदोलनकारी होते हुए अगर अपनी कोई बात रखता हूँ तो ना तो मैं उसमें कांग्रेस पार्टी लिखता हूँ और ना ही मैंने किसी प्रदेश नेतृत्व के बारे में कुछ लिखा है। मथुरा दत्त जोशी जी की तरफ उंगली उठाई गई थी क्योंकि बहुत ही करीबी प्रदेश नेतृत्व के अध्यक्ष के मिसेस थापा हैं। उन्होंने कहा था कि ये जो लेटर है, ये लेटर जो है
मथुरा जी ने भेजा है बिना अध्यक्ष जी को बताए। तो अगर मैंने मथुरा जोशी जी से सवाल पूछ लिए तो मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व को तो शाबाशी देनी चाहिए। वो तो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, और ये कहना कि मैं कांग्रेस में हूँ या बीजेपी पे नहीं हूँ, तो भैया मुझे टिकट क्यों दिया गया? मेरे परिवार से मेरी धर्मपत्नी को टिकट भी दिया गया, लेकिन मैं अनुशासित एक सिपाही रहा हूँ और आज भी इस मोदिज्म के उसमें जनता के बीच में टिका हुआ हूँ और जनता में बहुत लोकप्रिय हूँ। और मुझे लगता है कि प्रदेश नेतृत्व को ना समझिए अगर वो ये बात कह रहा है, और आरोप तय करने से पहले वो आरोप का पर्चा दे जिसपे प्रदेश नेतृत्व का नाम लिखा हुआ है। मैं पूरा बड़े सच्चे मन से पूरे नोटिस का जब मुझे मिलेगा जवाब देगा, लेकिन मेरे पास तथ्य भी वो पेश करे कि मैंने कुछ प्रदेश नेतृत्व के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में कहा है। बाहर से आए हुए जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं, अगर मेरे जैसे खांटी कांग्रेसी को वो मैं उनकी आंखों में खटकता हूँ तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम जनता के बीच में हैं, जो कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा करके बैठे हुए हैं। और धन्यवाद, अगर मेरे पास ऑफिशियल आएगा और मेरे को वो तथ्य देंगे तो मैं जरूर जवाब